वेलकम टू बैंक निफ्टी प्रीमियम कॉल चैनल ऑल फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर निफ्टी 50 के बारे में कि निफ्टी 50 के अंदर हमें मंडे को दिन कहाँ पे कामकाज करना चाहिए और कहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, सारी चीज़ें हम डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ध्यान से सुनना। इस वीडियो में हम निफ्टी के बारे में वीकली के चार्ट के ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे और 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर भी देखेंगे और इंट्राडे के अंदर जो सबका प्यारा टाइम फ्रेम है 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। तो सारे टाइम फ्रेम के ऊपर हम अलग अलग तरीके से हम इसको ड्राइव करेंगे और एनालिसिस करेंगे कि निफ्टी के अंदर कहाँ पे कामकाज करना चाहिए और किस तरह से मोमेंटम निफ्टी दिखा सकता है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ बताना चाहूँगा कि यूट्यूब के ऊपर मैं जब अभी सर्च कर रहा था, थोड़े आधे घंटे पहले मैं अभी यूट्यूब पे कुछ सर्च कर रहा था, तो वहाँ पे मैंने स्टॉक मार्केट के रिलेटेड मंडे के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे नोटिस करी। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग ऐसे थे जो न्यूज़ के ऊपर प्रिडिक्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर बिग फॉल आ सकता है, क्रैश कर सकता है मार्केट, ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास है मार्केट, तो यहाँ पे आपको एक करेक्शन देगा, बहुत बड़ी गिरावट दे सकता है। तो मैं फ्रेंड्स आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आप लोग कभी भी न्यूज़ के ऊपर डिपेंड मत रहिए। हो सकता है वो न्यूज़ की वजह से आपको मार्केट छोटा मोटा करेक्शन दे दे और बाद में पूरा रिकवरी कर जाए, क्योंकि आपने अगर ग्लोबल मार्केट को देखा हो प्रीवियस डे में, तो जब मार्केट ओपन हुआ था गैप अप ओपनिंग होने के बाद शार्प मोमेंटम डाउन साइड आपको क्रैश देखने को मिला था। उसे हम क्रैश नहीं बोलेंगे, जस्ट एक करेक्शन था जो उसने उसी दिन कल ही ग्लोबल मार्केट ने पूरा रिकवर कर लिया था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि न्यूज़ आएगा तो हमारे मार्केट में इम्पैक्ट पड़ेगा। हाँ, इम्पैक्ट जरूर से पड़ेगा, बट हमें क्या करना है, हमें न्यूज़ के बेसिस पे हम कभी ट्रेड नहीं करते। हम कभी भी न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेडिंग नहीं करते। जो भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो कभी न्यूज़ बेस्ड ट्रेड कभी नहीं करेगा। ये आपने अक्सर कहीं ना कहीं पे भी देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो आपको भी एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह यहाँ पे प्ले करना है। वो प्ले कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आपको जस्ट खाली क्या करना है, लेवल्स ड्रॉ करके रखने हैं और लेवल के ऊपर आपको ध्यान रखना है। लेवल के आसपास अगर मार्केट आता है और वहां पे किस तरह से बिहेव करता है, वहां पर आपको एक्शन लेना है अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने में, ना कि न्यूज़ के बेसिस पे ट्रेड कभी भी एग्जीक्यूट मत करना, गलती मत करना। मैं आपको बता रहा हूँ सामने से, न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग मत करना। लेवल को ड्रॉ करके रखना, लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेवल ही आपको ट्रेड देगा। जब आपका लेवल इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी लेवल के आसपास आपको एंट्री मिल रही है, तो वो एंट्री आपको एग्जीक्यूट करनी है, फिर चाहे वो एसएल क्यों ना लेके जाए, बट एंट्री एग्जीक्यूट करना हमारा फर्ज है, क्योंकि हम ट्रेडर है। ट्रेडर को पैसा तभी बनेगा जब वो ट्रेड के अंदर एंट्री करेगा, बिना एंट्री के पैसा नहीं बनेगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं यहाँ से अब मुझे 2% कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर से करिएगा और एक अपना कमेंट करके जाइएगा। और हो सके तो अगर आप चैनल में नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि आपकी अपनी ही चैनल है यार, कर लो सपोर्ट, आपका ही भाई हूँ मैं। एक सब्सक्राइब जरूर से करिए, बेल आइकन को ऑन कर देना, सो दैट आने वाली सारी वीडियोस आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहेगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं। निफ्टी का मैंने आपके सामने चार्ट ओपन करके रखा है, 1 वीक का टाइम फ्रेम है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना पड़ेगा। पॉसिबिलिटी 1 वीक के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप देखते हो तो किस तरह की पॉसिबिलिटी निफ्टी हमको बना के दिखा रहा है, जिसको आपको समझना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर बता देता हूँ, यहाँ पे निफ्टी पहुँचा है और यहाँ पे अब रिटेलर का अगर आप माइंड देखोगे तो रिटेलर बस यहाँ पे सेलिंग के बारे में ही सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से क्रैश कर जाएगी, मार्केट यहाँ से फर्दर नीचे गिर सकती है। बट प्रो ट्रेडर, जो प्रोफेशनल ट्रेडर है, बड़े बड़े प्लेयर है, वो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे। वो बस सेलिंग के बारे में तभी सोचेंगे जब उनका कोई लेवल का ब्रेकआउट मिल रहा होगा, तभी वो सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अंधाधुंध सेलिंग के बारे में नहीं सोचेंगे, जो कि रिटेलर यहाँ पे गलती करेगा, 100% गलती करेगा। मैं आपको ये चीज सामने से बोल रहा हूँ, आप ये गलती मत करना। बस ध्यान से एक बार वीडियो को सुन लीजिए, पॉसिबिलिटी क्या बन रही है उस चीज को थोड़ा समझिए, और फिर अगर आपको लेवल का कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तभी आपको प्ले करना है। अंधाधुंध आपको मार्केट में आने के बाद तुरंत आपको कॉल या पुट बाय नहीं करना है बिल्कुल भी। तो हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी 50 के अंदर किस तरह से कामकाज मंडे के दिन हो सकता है। हमने क्या डिस्कशन किया था, निफ्टी यहाँ पे डेफिनेटली आपको यहाँ पे निफ्टी बहुत स्ट्रांग दिख रही है। अब इसके ऊपर जाने के हाई चांस है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ तक निफ्टी वापस से आ सकता है। और यहाँ पे आने के बाद फिर अगर कोई डाउनसाइड मोमेंटम करेक्शन दिखाता है
तो ही आपको यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और जाहिर सी बात है, जब ऑल टाइम हाई कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचता है तो डेफिनेटली यहाँ से आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को बिल्कुल भी मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से जिसने भी बाय करके रखा है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं बुकिंग तो जरूर करेगा, यहाँ पे अपनी पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे आने के बाद अगर आपको कोई करेक्शन मिलता है तो उसको आपको क्रैश या फॉल नहीं मानना है बिल्कुल भी, जस्ट काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, बिल्कुल भी भूलना नहीं है। लेट्स सी, बैंक हम निफ्टी 50 के अंदर हमारे लिए रजिस्टर कौन सा था, ये वाला एक हमारे लिए हर्डल बन रहा था। तो इसको इस वीक के अंदर निफ्टी ने डेफिनेटली ब्रेक किया है और ब्रेक करने के बाद ऊपर सस्टेन कर दिया है। अब अगर यहाँ पे निफ्टी को अगर नीचे गिरना होगा नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, अगर यहाँ पे आपको रेड कलर की बड़ी कैंडल अगर आपको चाहिए तो निफ्टी को क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो हाई लगा है इसका जो हाई है 18,390 का हाई है। निफ्टी को मंडे के दिन, ध्यान से सुनिएगा, ये मजा आएगा आपको, एकदम प्रॉपर तरीके से आपको मैं बता रहा हूँ, सटीक एनालिसिस आपको बता रहा हूँ, आपको खुद को दिमाग में लगने लगेगा कि नहीं भाई ने कुछ बताया है, और आप खुद मंडे को ट्राई करना, अप्लाई करना, इधर आप उसको ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हो। अगर नेक्स्ट वीक में निफ्टी को बड़ी रेड कलर की कैंडल दिखानी है, बड़ा फॉल करना है, गिरावट दिखानी है, तो निफ्टी को ये वाला जो हाई है 18,390 का हाई है, आपके चार्ट के अंदर ये लेवल मार्क होना चाहिए। अगर मंडे को निफ्टी इस लेवल को ब्रेक कर देती है, 18,390 को ब्रेक कर देती है, तो फिर आपको यहाँ पे सर पुट के बारे में सोचना तक नहीं है, दिमाग से निकाल देना है पुट को बिल्कुल भी। क्योंकि फिर अगर इस निफ्टी मंडे के दिन इस लेवल को ब्रेक करती है तो निफ्टी आराम से इस लेवल को आराम से टच कर सकती है। कहीं ना कहीं ये जो लेवल निकल के आ रहा है 18,800 का या 18,820 का लेवल निकल के आ रहा है, निफ्टी का नेक्स्ट वीक का टारगेट ये हो सकता है, आराम से आपको दे सकता है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, अगर इस हाई को निफ्टी मंडे को ब्रेक करेगी तो ऊपर आपको इतनी ही हाइट की, मतलब ये वाला जो हाई है इस हाई तक आपको एक ही वीक के अंदर ग्रीन कलर की कैंडल निफ्टी बना के पूरा टारगेट अचीव कर सकती है नेक्स्ट वीक में। अगर निफ्टी इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाती और कहीं ना कहीं नीचे आने लगती है वन डे के टाइम फ्रेम के, वो मंडे की कैंडल अगर रेड बन जाती है तो फिर आपको ये जो हाइट है इससे डबल हाइट की आपको नीचे के साइड रेड कलर की कैंडल देखने को मिल सकती है। कंडीशन एक ही रहेगी, अगर 18,390 को निफ्टी मंडे के दिन ब्रेक कर देता है तो फिर हमें पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अगर ब्रेक नहीं कर पाता, यहाँ से रिजेक्शन खा लेता है, रिजेक्शन लेता है, रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, तो फिर आपको एक पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट पॉसिबिलिटी आपको मिल सकती है मंडे के दिन, अगर 18,390 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो लगातार 3 वीक तक यहाँ पे ग्रीन कलर की कैंडल बनी, फिर एक यहाँ पे रेड कलर की कैंडल बनी, यहाँ पे रिटेलर इतने फंसे थे, इतनी पुट की पोजीशन बना ली थी, इतने थैले भरे थे कि जिसकी लिमिट नहीं है, और अगले ही वीक में निफ्टी ने इसको सबको ट्रैप कर लिया। क्योंकि आप लॉजिक नहीं समझते, निफ्टी ऑलरेडी मार्केट इतना पिछले 3 वीक से ऊपर ही ऊपर चल रही है, ऊपर ही ऊपर चल रही है, कोई भी आपको रीटेस्ट देखने को नहीं मिला। तो ये जस्ट एक रीटेस्ट कैंडल है कि जो रिटेलर एंट्री करने से रह गए, पीछे रह गए, जो अभी भी वेट कर रहे कहाँ पे रिटेस्ट मिले, कहीं पे भी छोटा सा करेक्शन मिले तो वो लोग बाय कर सके, तो जस्ट उनके लिए ये एक मौका था। और यहाँ से पोजीशन बनाना स्टार्ट किया तो मार्केट ने काफ़ी अच्छा नेक्स्ट 3 वीक का और वही मोमेंटम कंटिन्यू रखा। बट इस रेड कैंडल को देख के जितने भी लोग यहाँ पे क्रैश मारना स्टार्ट कर दिया था, अलग अलग वीडियोस देख के, तरह तरह की वीडियोस देख के यहाँ पे नेगेटिव हो चुके थे, वो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हुए थे, ट्रैप हुए थे। और उनके ट्रैप होने की वजह से मार्केट में काफ़ी फास्ट मोमेंटम आपको देखने को मिला। तो आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अब हम चलते हैं वन डे के टाइम फ्रेम के ऊपर और वहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी में कहाँ पे आपको किस तरह से मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब वन डे के टाइम फ्रेम के मैं आपको कुछ एक लॉजिक, आपको एक लर्निंग देना चाहूँगा कि सेलर का माइंड क्या होता है, सेलर किस तरह से अपनी सेलिंग पोजीशन बनाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब पूरा वीक होल्ड कैसे करते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो एक ये वाली कैंडल 1 2 3 4 5, ये जो सेटअप है ये पूरे वीक का सेटअप है। अब सेलर कहाँ पे पूरे वीक के लिए पोजीशन बना सकता है, तो ये मंडे की कैंडल है। मंडे की कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है तो इतना यहाँ पे अगर कोई पुट को सेल करना चाहेगा तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस सेलर कभी लेता नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो उन्होंने यहाँ पे तो कोई एंट्री, इस कैंडल पे एंट्री नहीं ली, बस दूसरी वाली जो रेड कलर की कैंडल बनी यहाँ पे उन्होंने कहीं ना कहीं कॉल को शॉर्ट कर दिया कि इस ये वाला जो हाई है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो मैं अपनी पोजीशन से एग्जिट कर जाऊंगा, अदरवाइज मैं अपनी पोजीशन में बना रहूँगा।
पूरा वीक मार्केट को इसी रेंज के अंदर फंसा के रखा गया है सेलर ने, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने निकाला। बात करते हैं इससे अगले नेक्स्ट वीक की। तो यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो 4 कैंडल है, इससे प्रीवियस वीक के अंदर एक हॉलीडे था, तो 4 ही कैंडल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वीक की। अब यहाँ पे आप देखोगे पहली जो कैंडल बनी है ट्यूसडे की, यहाँ पे रेड ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डेफिनेटली कॉल को तो सेल कर नहीं सकते क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अप ट्रेंड के अंदर है, और अप ट्रेंड के अंदर ग्रीन कलर की कैंडल मिलती है, मतलब मार्केट का साइन क्या मिलता है, बुलिश साइन कहीं ना कहीं मिलता है। तो ऐसे साइन के अंदर कोई पागल नहीं होगा जो कॉल को सेल करेगा, तो वो लोग वेट कर रहे थे अपॉर्चुनिटी का। दूसरे दिन मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया, एक रेड कलर की कैंडल बनाई, तो इनको क्या मिल गया, एक यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मिल गया कि यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, पुट को सेल कर दिया, बहुत तेजी से यहाँ पे पुट को सेल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे उनके पास स्टॉप लॉस बहुत छोटा मिल रहा था और उनके पास टारगेट बड़ा था। इस वाला हाई पहला टारगेट है, इससे ऊपर निकलता तो कहीं ना कहीं ये वाला टारगेट इनके लिए ओपन हो चुका था, तो इन्होंने इसके नीचे स्टॉप लॉस डाल के यहाँ पे पुट को सेल कर दिया और मार्केट को वापस से उसी रेंज के अंदर फंसा के रखा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उन्होंने बनाया। इससे अगले वीक के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाली जो कैंडल है, यहाँ पे ये 5 कैंडल को अगर आप देखोगे, यहाँ पे जो कैंडल बनी थी ये यहाँ पे आप देखोगे अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट आपको मिला। ये जो कैंडल बनी है अप ट्रेंड के बाद, जो भी फर्स्ट रेड कलर की कैंडल बनती है उसका आपको लो और लो मार्क करके रखना है। अगर मार्केट को डाउन जाना है तो प्रीवियस जो लो बना हुआ है रेड कैंडल का, उस लो को ब्रेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यहाँ पे डाउन साइड मोमेंटम के लिए सोच सकते हो। जब तक लो को रिस्पेक्ट कर रहा है तब तक आपको यहाँ पे पुट के बारे में तो बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखोगे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, ये हाई जो लगा है, ये जो लो लगा है, इसका इन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी पहले मार्केट ने यहाँ पे इसी रेंज के अंदर इसी ये वाली जो कैंडल है इस लो को मार्केट ने काफ़ी रिस्पेक्ट किया है, और यहाँ पे बुलिश मोमेंटम देखते ही सेलर क्या करेंगे, इसी लो के नीचे अपना क्या डालेंगे, स्टॉप लॉस डालेंगे, और इसका हाई ब्रेक करते ही यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल को शॉर्ट कर देंगे। और आप देखिए पूरा मोमेंटम का इन्होंने फ़ायदा लिया, पूरे वीक उन्होंने पूरे मोमेंटम का मजे लिए। क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ बताई है कि जब भी मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी मार्केट ऊपर हाई राइज बनाते हुए जा रहा है। जब तक प्रीवियस लो को मार्केट ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपका ट्रेंड यहाँ से चेंज नहीं हो सकता। और लो ब्रेक करने के पीछे भी एक लॉजिक है, मार्केट सीधा आके लो ब्रेक करता है तो हाई चांस होता है कि ट्रैप करके वापस मार्केट ऊपर आ जाएगा और सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाएगा। जैसे ही फर्स्ट लो ब्रेक करेगा तो मार्केट ऊपर आने के बाद इसी लो से मार्केट को रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ता है, और फिर से जो प्रीवियस लो बना है उसका ब्रेकडाउन करेगा, तभी आप मान सकते हो कि मार्केट का ये जो अप ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे पोज लग चुका है। अब मार्केट इतना ही मोमेंटम डाउन साइड आपको डाउन ट्रेंड में दे सकता है। तो आई होप कि वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर से करिएगा, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, एक लाइक चाहिए और एक अपना प्यारा सा कमेंट चाहिए, दैट्स इट। तो आप हो सके तो एक लाइक जरूर से करिएगा, और चैनल के अंदर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाना। तो अब हम इसके आगे हम बात करते हैं कि 5 मिनट और 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर देख लेते हैं कि निफ्टी के अंदर में इंट्राडे में मंडे के दिन कहाँ पे कामकाज करना चाहिए और कहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो उसके लिए हम चलते हैं सीधा निफ्टी को लेके चलते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर आ चुके हैं और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि निफ्टी में मंडे के दिन हमें कहाँ पे कामकाज करना चाहिए और कौन से सेटअप के ऊपर हमें ट्रेड लेना चाहिए। तो आपको याद होगा मैंने ये वाला जो डे था, इसी डे के अंदर मैंने आपको एक वीडियो बना के डाला था यूट्यूब के ऊपर कि निफ्टी का जो इस वीक का जो टारगेट है 18,350 का टारगेट है। आपको देख के थोड़ा सा चौकन्ना लगेगा डेफिनेटली, क्योंकि ये जो है आप देख सकते हो इस वीक के अंदर निफ्टी ने 18,350 को ऊपर क्रॉस कर ही नहीं पाई। यही एक ऐसी कैंडल है जो मार्केट उसी दिन गैप अप खुला था और रॉकेट की तरफ, एक फरारी गाड़ी की स्पीड की तरह यहाँ पे नीचे आ गई थी एकदम से, और वापस इसी लेवल के आसपास से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आना शुरू कर दिया था। तो नाउ अब हमें क्या करना चाहिए मंडे के दिन, कि मंडे को हम कहाँ पे कामकाज करना चाहिए, कहाँ पे हमें एक अच्छा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो एक आपके पास पॉइंट है 18,350 का पॉइंट है, और नीचे ये वाला जो लो लगा है ना, ये वाला जो प्रीवियस जो लो लगा है, इस लो को आपको मार्क करके रखना है 18,350। इसकी इस रेंज के अंदर अगर निफ्टी ओपन हो जाता है, ये वाली जो रेंज है यहाँ पे ओपन हो जाता है और निफ्टी इस लेवल को ऊपर की साइड क्रॉस करता है, यानी कि 18,350 को क्रॉस करता है, इमीडिएटली मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालूंगा और मैं कॉल में एंट्री लेना चाहूँगा। और ऊपर की साइड जो मेरे जो टारगेट रहेंगे 18,460 का टारगेट रहेगा मंडे के दिन के लिए, 18,460 तक का मेरा टारगेट रहेगा कॉल की एंट्री में। अगर मान लो निफ्टी इस रेंज के अंदर ओपन होने के बाद नीचे आने लगती है, तो जब तक ये वाला जो पॉइंट है
इसको ब्रेक नहीं करता है निफ्टी, तब तक मैं इसको कुछ भी नहीं करूंगा, हाथ नहीं लगाऊंगा। ये वाला जो पॉइंट निकल के आ रहा है 18,265 का पॉइंट है, जब तक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 18,265 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मैं यहाँ पे पुट के बारे में तो बिल्कुल भी सोचूंगा नहीं। इसके नीचे कहीं ना कहीं मेरी पुट में एंट्री बनेगी। जो मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा सेम यही 25 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और नीचे के साइड मेरे जो टारगेट निकल के आएंगे 18,155 का टारगेट निकल के आएगा, वहां तक मैं अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकता हूं। नाउ अगर निफ्टी 50 मंडे के दिन गैप अप ओपनिंग हो जाता है, गैप अप कहाँ तक ओपनिंग होता है तो उसके लिए आपको पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा, लेवल आपको ड्रॉ करके रखना पड़ेगा। गैप अप अगर इस लेवल के नीचे यानी कि 18,350 के नीचे नीचे ओपनिंग होता है तो मैं इसको गैप अप के केस में कंसीडर नहीं करूंगा, मैं इसको काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग ही मानूंगा। और इस रेंज के आसपास नीचे ओपनिंग होने के बाद ऊपर ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली फ्लैट ओपनिंग के बाद जो ऊपर का ब्रेकआउट करेगा उसके ऊपर जो मेरी स्ट्रैटेजी थी ट्रेड लेने की वही यहाँ पे एग्जैक्टली वही अप्लाई करूंगा मैं। बट अगर 18,350 के ऊपर ओपनिंग हो जाती है तो दैट इज मेरे लिए ये क्या रहेगा, मेरे लिए ये गैप अप ओपनिंग कहलाएगी। मैं इसी को गैप अप मानूंगा। अगर 18,350 के ऊपर डायरेक्ट निफ्टी ओपन होता तो ही मैं इसको गैप अप के केस में कंसीडर करूंगा। और इसके पीछे मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तो लेट्स सी, उसके लिए मैं आपको बता देता हूं कि उसके लिए आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर ओपनिंग होती है और पहली ही कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, ग्रीन कलर में अगर ऊपर ही ऊपर क्लोजिंग दे देती है, इसके अंदर इसकी वीक तक नहीं आनी चाहिए। ध्यान रखना, चीज़ को समझना, जो मैं वर्ड आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को ध्यान से आराम से सुनिएगा। ये जो कैंडल है वीक अंदर आ जाती है और ऊपर क्लोजिंग देती है, कंसीडर नहीं करी जाएगी। इसका वीक भी इस लेवल के अंदर नहीं आना चाहिए। वीक और बॉडी दोनों 18,350 के ऊपर रहना चाहिए। पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोजिंग देती है, देन उसका हाई ब्रेक करता है, मैं लो का स्टॉप लॉस डालूंगा। वापस से मेरे टारगेट 18,460 तक के टारगेट के लिए मैं वापस से इसी के केस के अंदर गैप अप के अंदर भी मैं यहाँ पे कॉल बाय करना चाहूँगा, कॉल की एंट्री मेरी बनेगी। बट अगर अंदर आ जाती है, जैसे ही वीक अंदर आ जाती है तो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा, पुट भी नहीं लूँगा, कॉल भी नहीं लूँगा। और अगर क्लोजिंग ही इस लेवल के अंदर दे देती है तो मैं इसके ऊपर 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के एक छोटा सा पुट की पोजीशन ट्राई करना जरूर से चाहूँगा। हो सकता है फ्लो में ये यहाँ तक के भी आ जाए और इस लेवल से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर भाग जाए। नाउ गैप डाउन अगर ओपनिंग होता है, इस लेवल के नीचे ओपनिंग हो जाती है तो मैं क्या करूँगा, तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली पुट को ही बाय करूँगा। फिर मैं यहाँ पे कॉल को बाय नहीं करना चाहूँगा। जब तक 18,350 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे मैं कॉल बिल्कुल भी नहीं लूँगा। गैप डाउन इसके नीचे ओपनिंग हो जाते है तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, एक अप आ जाए, आइदर तो इस लेवल के अंदर आने के बाद वापस नीचे आए तो मेरी इसी पॉइंट के ऊपर छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मेरी एंट्री बन जाएगी। बट अगर अंदर नहीं जाता है और ऊपर आने के बाद थोड़ा सा रिजेक्शन लेता है तो मैं यहाँ से फिर फर्दर पुट में एंट्री लेना चाहूँगा। स्टॉप लॉस मेरा वही 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और नीचे के साइड टारगेट मेरे वही रहेंगे 18,150 तक के टारगेट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। यानी कि मंडे के लिए जो निफ्टी की रेंज है, ऊपर की साइड 18,460 का लेवल है, नीचे के साइड 18,150 का लेवल है। कहीं ना कहीं इसी दो रेंज के अंदर निफ्टी कल का दिन, मंडे का दिन यहाँ पे निकाल सकता है। बस हमें वेट करना है अपने सेटअप का। जैसे ही हमारा सेटअप बनेगा तभी हम यहाँ पे एंट्री लेना चाहेंगे। इससे पहले हम वेट एंड वॉच के मोड में रहना प्रीफर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चाहो तो एक लाइक कर सकते हो, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल भी किए बिना मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।